हरियाणा के सूचना एवं जनता संपर्क विभाग के प्रेस सचिव प्रवीण अत्रे ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ब्राह्मण डिप्टी सीएम वाले बयान पर क्या कुछ कहा है, इसको लेकर बात की हमारे संवाददाता पवन सिंह ने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सुर्खियों में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया है ये और कहा है कि हरियाणा में जो ब्राह्मण समाज से इस बार कांग्रेस की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम जो है वो बनाया जाएगा। इसके ऊपर लगातार जो है वो वार पलटवार हो रहे हैं। मेरे साथ हरियाणा के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग के प्रेस सचिव प्रवीण अत्रे मौजूद हैं। अत्रे जी, ये एक बयानबाजी शुरू हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम का जो चेहरा है वो ब्राह्मण समाज से होगा और ब्राह्मण समाज को मान सम्मान देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब याद आई ब्राह्मण समाज की? पहला सवाल तो यही है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में थे, बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में जो व्यक्ति स्टेज पे खड़े होके जाति का दंभ भरता हो, जो व्यक्ति स्टेज से ये कहता हो कि मैं जाट पहले हूं मुख्यमंत्री बाद में हूं, जिस व्यक्ति के 10 साल की सत्ता के अंदर लगातार ब्राह्मण वर्ग की अनदेखी की गई, लगातार कांग्रेस में ऐसे जो ब्राह्मण नेता थे उनको पार्टी छोड़ने तक पे मजबूर कर दिया जिस व्यक्ति ने, आज उस व्यक्ति को अचानक ब्राह्मणों की याद कैसे आ गई? सवाल तो ये है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कुख्यात रहे हैं जात पात की राजनीति के लिए, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात रहे हैं, ऐसा व्यक्ति आज अगर ब्राह्मण वर्ग के लिए जिस तरह की बातें या जिस तरह की घोषणाएं या जिस तरह के वायदे कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सत्ता से दूरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को परेशान कर रही है। उनको एक बात समझ में आ गई कि आपने ब्राह्मण वर्ग की अनदेखी की, जिसका खामियाजा लगातार कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ रहा है और 2024 में भी ये खामियाजा हुड्डा साहब को भुगतना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये कहा है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो कैबिनेट में ब्राह्मण समाज को जो है वो पूरा जो एक सम्मान है वो मिला हुआ था, मंत्री जो है वो बनाए गए थे और हमेशा सम्मान जो वो कांग्रेस ने दिया, आगे भी सम्मान देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को या फिर आपको मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव के तौर पे आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में हैं, आपको ऐतराज क्यों है? अगर कोई पार्टी किसी वर्ग जाति का सम्मान करती है, किसी तरह से उनको कहीं मान सम्मान के तौर पर अगर आगे रखती है, तो इससे ऐतराज क्यों? राजनीति में ये ऐतराज क्या कितना जायज है? नहीं, देखिए ऐतराज नहीं है। सवाल ये है पवन जी कि 2009 से 2014 तक हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। आप बताइए कैबिनेट में कौन ब्राह्मण था? तो आप कह रहे हैं कि जनता फैसला करती है, फिर पार्टी हाईकमान तय करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो घोषणा कर रहे हैं वो फिर किस आधार पे कर रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो अपनी दुकान है ना। देखिए वो कांग्रेस के भी नेता नहीं है अगर आप उनकी घोषणा की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी, किरण चौधरी जी, वो बार बार ये बात कहती रही हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रोग्राम कर रहे हैं ये पार्टी के अधिकृत प्रोग्राम नहीं है। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को जेबी पार्टी बना लिया है, वो उनकी जेब की पार्टी है। इसलिए जिस बात को भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं उसको पूरी कांग्रेस नहीं बोलती। तो कहीं ना कहीं जो बातें हुड्डा साहब ने बोली हैं, मुझे तो ये लगता है कि शैलजा जी, रणदीप जी और किरण जी इस बात से सहमत हैं भी या नहीं है, पहले तो ये पूछना पड़ेगा। हमारे साथ प्रवीण अत्रे थे जो कह रहे हैं कि उन्हें ऐतराज नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ब्राह्मण समाज को डिप्टी सीएम बनाने की बात की है उससे ऐतराज नहीं है, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये जवाब दें कि जब वो 2000 जो है वो 14 से पहले जो उनका सेकंड टर्म था उसमें उन्होंने कैबिनेट में ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया। और इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए ब्राह्मण समाज की जो तमाम मांग थी, चाहे वो परशुराम के नाम पर कोई भी चौक या फिर कोई बड़ी संस्था का नाम उनके नाम पर करने की बात हो, या फिर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो डाक टिकट जारी किए उस तरीके का कोई फैसला हो, ऐसा फैसला नहीं लिया है। और अब पार्टी में भी उनके ग्रुप है, गुटबाजी है और अपने आधार पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जो है वो घोषणाएं करते हैं। तो एक पूरा जो ये मामला है ब्राह्मण समाज को लुभाने को लेकर जिस तरीके की बातचीत हो रही है उसको लेकर वार पलटवार की राजनीति हरियाणा में जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।